अर्पण जी, आज आप फूड एंड सप्लाई ऑफिस में आज आपने विजिट किया, क्या कारण है, किन कारणों से आज आप यहाँ पे आए हो? जी हाँ, धन्यवाद भरत जी। ये बड़े दुख की बात है, बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे पाडर ब्लॉक में, हमारे इस मंडल में कम से कम 3 महीनों का जो राशन है उसकी कमी है। हर सेल डिपो पे इसकी क्राई है। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ टीएसओ साहब के पास आए थे कि भाई जो पिछले 2-3 महीनों की क्राई है यहाँ पर हर डिपो पे, तो किस कारण है, कौन से कल्प्रिट इस साजिश में शामिल है, हमारे लोगों को जो है वो राशन क्यों नहीं दिया गया। लेकिन मैं कहूँगा कि टीएसओ साहब की तरफ से हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने एडी साहब को बताया है कि आप इसमें कोई संज्ञान लें, लेकिन जब तक वो संज्ञान लेंगे तब तक हमारे गरीब लोग जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको राशन कौन देगा। यहाँ पर कंप्लेंट बेस पे विशेष करके गुलाबगढ़ तथा पानी की जाई इन डिपो पर राशन की बहुत किल्लत थी और हमने कंप्लेंट भी की और कंप्लेंट बेस पे यहाँ पे स्टोर कीपर का वहाँ तबादला भी किया गया था, एक स्ट्राइक तो की थी। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज फिर उसी स्टोर कीपर को एडी साहब जिसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उसी स्टोर कीपर, हालांकि कंप्लेंट बेस पे उनकी ट्रांसफर हुई थी यहाँ से, लेकिन क्या बात है कि आज एडी साहब बिना कोई रिटर्न ऑर्डर किए टीएसओ साहब को बोलते हैं कि आप वर्बली उनको वहाँ पर अटैच कर दो। वो लोग जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी नज़रों के सामने यहाँ पर राशन के घोटाले हुए, लोगों को ना चावल मिले ना गेहूं मिला, लेकिन फिर विडंबना की बात है कि अफसर लोग जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में। मैंने अभी एडी साहब से बात की 3 बार तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब लास्ट बार उठाया तो कहता मुझे अपने सतीश शर्मा जी का फ़ोन आया था जो कि अभी फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर हैं। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार को, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जो पहले बड़े बड़े वादे करती थी कि हम आएंगे तो राशन का अंबार लगा देंगे, और आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उनके मिनिस्टर ऐसे चोरों, ऐसे घोटालेबाजों की पुष्टपनाही करते हैं जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं यहाँ से डीसी साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि ऐसे कल्प्रिट वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, विशेषकर हमारे पार्डर में, जो इस प्रकार से हमारी पब्लिक को तंग करते हैं, हमारे नौजवानों को तंग करते हैं, उनको राशन की सप्लाई टाइम पे बहाल नहीं करते हैं। और पिछला जो 2-3 महीने का राशन था उन्होंने डाला कहाँ पे, उसका कम से कम हिसाब होना चाहिए। हमारे लोगों को राशन की सप्लाई भरपूर तौर पर बहाल होनी चाहिए और ऐसे कल्प्रिटों के साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए। अगर ऐसे कल्प्रिटों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और खासकर यहाँ की विशेष लीडर जो यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, जो यहाँ से जाते हैं कश्मीर और जम्मू सेक्रेटरीट में जाकर इनकी पुष्टपनाही करते हैं, मैं लानत भेजता हूं यहाँ की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम को जो ऐसे चोरों को, ऐसे घोटालेबाजों का संरक्षण करते हैं। और ऐसे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर को मैं लानत भेजता हूं, इस सरकार को लानत भेजता हूं जो ऐसे घोटालेबाजों की यहाँ पर पुष्टपनाही करते हैं और हमारे लोगों को तंग करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर देना चाहता हूँ, डीसी साहब को, और विशेशकर फूड एंड सप्लाई के जो मिनिस्टर हैं, तत्काल वर्तमान में जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, आप केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, आपको पूरी जनता ने चुना है। आपका काम है कि सबके साथ न्याय हो। अगर ऐसे ही आप इन घोटालेबाजों का संरक्षण करते रहेंगे तो मैं आपको यहाँ से चेताना चाहता हूँ कि हम बड़े से बड़ा स्टेप लेने के लिए भी हम तैयार हैं। तो मेरी आप एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर डीसी साहब से ये निवेदन रहेगी कि आप इसमें संज्ञान लें। अदरवाइज आने वाले दिन में अगर ये जो इनने यहाँ पर इन हमारे लोगों को कंपनसेट नहीं किया तो हम यहाँ पर कोई भी स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। अर्पण जी, आप घोटाले की बात कर रहे हो, कौन सा घोटाला है उसको मीडिया के सामने लाइए, कौन सा इनका घोटाला है जो आप बार-बार बिल्कुल मीडिया के सामने, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 2-3 महीने का राशन लोगों को नहीं मिला, ये घोटाला नहीं तो क्या है। और हम इस पे होमवर्क, हम तो आरटीआई इनको दी है, ये हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो घोटाला तो सामने आ जाएगा। घोटाला वर्तमान में जो आंखों देखी हाल हमारी है, कितने सेल डिपो जो मैंने गिनाए, खासकर किजाई हो गया, तत्तापानी हो गया या गुलाबगढ़ हो गया, क्या कारण है ये हमें जवाब देना। हमें टीएसओ साहब जवाब दें, हमें इनके जो वहाँ पर सेल्समैन है वो जवाब दें। विशेषकर तो मैं टीएसओ साहब से जवाब लेना चाहता हूँ और एडी साहब से जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं। किस कैपेसिटी में, जब आपको पता है कि कंप्लेंट बेस पे इनके ऑर्डर्स हुए थे, इनको यहाँ से डिटैच कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था दूसरी जगहों पर, लेकिन फिर एक्साइज के तहत आप वहीं इनको लाते हैं। इसका मतलब आप किसी लीडर के इन्फ्लुएंस में हो। ये जो करतूतें हैं ये आइंदा नहीं चलेंगी। अगर ऐसा किया तो मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि इसके परिणाम जो हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। धन्यवाद।